जबरा असलम। लास्ट की वीडियो में मैंने पढ़ा था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू लैनी रोबिन्स। आज की वीडियो है हमारी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पर, जिसके अंदर हमारा मेन टॉपिक है व्हाट इज़ यूटिलिटी। If you will get clear all your points, so please like and share this video and don't forget to share your precious remark in the comment section. So without wasting your time, let's get started the video. So what is theory of consumer behavior? How consumer behave in a market to match expenditure on goods and service to get maximum satisfaction within the limited income. इसमें हम पढ़ते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से अपनी लिमिटेड इनकम को एलोकेट करता है गुड्स एंड सर्विस पर एक्सपेंडिचर करने के लिए। लाइक गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए वो किस तरीके से अपनी इनकम को यूटिलाइज करता है ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सके। अपनी वॉन्ट्स, अपने डिज़ायर और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो क्या फ़ैसले करता है, यानी उससे किस कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी परचेज़ करनी है, किस प्राइस पर परचेज़ करनी है, वो ये फैसले करने में हम ये पढ़ते हैं कि कंज्यूमर किस तरीके से मार्केट में बिहेव करता है अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विस से। सो इसमें हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, लाइक कंज्यूमर जो है वो ओनली 2 गुड कंज्यूम कर रहा है। वैसे तो कंज्यूमर अनलिमिटेड गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन हम इस थ्योरी को ईजिली समझने के लिए यहाँ पे अजम्पशन बनाते हैं कि कंज्यूमर जो है ओनली 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। टर्मिनोलॉजीज़, यानी कि इस थ्योरी में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की गई है, तो हम पहले इस टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे ताकि हम आगे की थ्योरीज़ को आसानी से समझ सकें। तो इसमें जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं वो है व्हाट इज़ कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंजप्शन एंड व्हाट इज़ यूटिलिटी। कंज्यूमर क्या है? A consumer is a household that made expenditure of goods and service for getting satisfaction of needs and want। यानी कि कंज्यूमर जो है वो एक ऐसा हाउस होल्ड है जो गुड्स एंड सर्विस को सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए खरीदता है, यानी वो शख्स जो अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किसी अशिया को खरीदता है और ख़ुद इसका इस्तेमाल करता है, वो कंज्यूमर कहलाते हैं। तो यहाँ मैं कस्टमर और कंज्यूमर का डिफरेंस क्लियर कर दूँ कि कस्टमर वो होता है जो गुड्स एंड सर्विस को ख़रीदता तो है, मगर अब उस पर डिपेंड करता है कि वो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करे या किसी दूसरे शख्स के लिए ख़रीदे। मगर कंज्यूमर वही शख्स कहलाता है जो अशिया को ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करता है, यानी वो ख़रीद कर लाया और वो खुद ही कंज्यूम करेगा तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। बाकी कस्टमर जो है वो कोई अशिया परचेज़ कर रहा है, अब वो खुद कंज्यूम करे या वो किसी के लिए If you are new on my channel, kindly subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon for getting prompt notification of my all videos. हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ कंजप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस फॉर गेटिंग सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी, यानी कि जब कोई शख्स अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक कोई कमोडिटी ख़रीद के लाता है, कोई प्रोडक्ट वो ख़रीद के लाया अपने इस्तेमाल के लिए, तो इस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने यानी इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है ना वो कंजप्शन कहलाए। फॉर एग्जांपल, आप एक एप्पल परचेज़ करके लाए, अब आप एप्पल को अपने हंगर रिमूव करने के लिए खा रहे हैं, तो वो एप्पल खाने का जो प्रोसेस है वो आपकी एप्पल की कंजप्शन कहलाएगा। व्हाट इज़ यूटिलिटी? Utility is a satisfaction gained by the consumption of goods and service. It depends on likeness of consumer and it varies from person to person, place to place and time to time. किसी भी कमोडिटी की ऐसी सलाहियत जो कंज्यूमर की ख्वाहिश या ज़रूरियात के मुताबिक उसे सेटिस्फाई कर सके यूटिलिटी कहलाती है। यानी कि हमारी कमोडिटी है वो हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है, हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने की जो पावर है उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। कंज्यूमर कोई भी गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करने पर किस हद तक सेटिस्फेक्शन मिली या कितनी सेटिस्फेक्शन मिली ये हमें यूटिलिटी से पता चलता है। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मालूम किया जाए कि पहले माल पर मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि हम यूटिलिटी को इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू तो मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ हम अजम्पशन बनाते हैं कि हासिल की गई जो सेटिस्फेक्शन है उसको इन द फॉर्म ऑफ नंबर अज्यूम करते हैं। किस तरह से, लाइक एप्पल खाने से मुझे 10 यूटिलिटी मिली और जूस पीने से मुझे 8 यूटिलिटी मिली। यहाँ पे नंबर जाहिर कर रहे हैं कि जूस पीने से इसे एप्पल खाने के मुकाबले में कम यूटिलिटी मिली। यहाँ मैं यूज़फुलनेस और यूटिलिटी में भी डिफरेंस बता दूँ कि हर कमोडिटी में यूटिलिटी लाजमी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर यूटिलिटी हमारे लिए यूज़फुल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने से आपको यूटिलिटी तो मिलेगी क्योंकि आपको स्मोकिंग करना पसंद है, मगर आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, यानी इसमें यूज़फुलनेस नहीं है। और जैसे हर चीज़ के लिए एक मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, लाइक डिस्टेंस के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं और लिक्विड के लिए हम लीटर का मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से हम यूटिलिटी के लिए यूटिल्स का मेजरिंग यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब इस डेफिनेशन में लाइकनेस ऑफ कंज्यूमर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, लाइक यूटिलिटी कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है। जिस तरह से प्रेफरेंसेस पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, इसी तरीके से यूटिलिटी भी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है।
हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि 2 पर्सन है और दोनों चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन है जिसे चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है और सेकंड पर्सन है जिसे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो यहाँ पे दोनों चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम को कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट पर्सन को जो है चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, तो उससे आइसक्रीम को कंज्यूम करने पर जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसके बजाय जो सेकंड पर्सन है उसको इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। अब इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस किस तरीके से चेंज होता है, लाइक आप ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर समर सीजन है, तो वहाँ पे आप लाइट वेयर ड्रेस पहनना पसंद करेंगे। तो इसी तरीके से वो लाइट वेयर ड्रेस जो है आपको समर कंट्री में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देंगे, ज़्यादा यूटिलिटी देंगे। अगर वही ड्रेस आप कोल्ड वेदर एरियाज़ में जाकर पहनते हैं तो वहाँ पर वो आपको इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं देंगे। इसी तरीके से एंड टाइम टू टाइम भी चेंज होती है यूटिलिटी। इस तरह से लाइक अपने चाइल्डहुड में आप कुछ गेम्स खेलते थे जो उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देते थे। अब अगर वही गेम आप इस एरा में खेलें, क्योंकि इस एरा में वो गेम्स ऑब्सलीट हो चुके होंगे, पुराने हो चुके होंगे, आउट ऑफ डेट हो चुके होंगे, तो अगर आप वही गेम्स इस एरा में खेलेंगे तो आपको वो इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं देंगे। तो इस तरह से यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होती है। यूटिलिटी को हमने कुछ स्टेजेस में कैटेगराइज किया है जो कि 6 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाट इज़ इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग। द यूटिलिटी गेन बाय द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज़ इनिशियल यूटिलिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी का फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर हमको जो यूटिलिटी मिलती है वो हमारी इनिशियल यूटिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप पिज़्ज़ा खा रहे थे, पिज़्ज़ा का आपने फर्स्ट बाइट लिया, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिली वो आपकी इनिशियल यूटिलिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज कर लिया कि आपको फर्स्ट बाइट खाने से आपको 10 यूटिल्स मिले, ठीक है, तो आपकी ये इनिशियल यूटिलिटी कहलाई। फिर ये हमारी व्हाट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मार्जिनल की मीनिंग होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो द यूटिलिटी कैन बाय द कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। आपने फर्स्ट बाइट खाया, उससे आपको 10 यूटिल्स मिल गए। आपने जब एडिशनल यूनिट लिया, लाइक आपने सेकेंड यूनिट जो इसका कंज्यूम किया पिज़्ज़ा का, तो उससे आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली जो कि आपको 8 यूटिल्स मिले। फर्स्ट बाइट खाने से आपको 10 यूटिल्स मिले, सेकंड से आपको 8 मिले। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी वो हमेशा प्रीवियस यूटिलिटी से कम होगी क्योंकि ये डिक्लाइन होती रहती है। इसको कंप्यूट करने का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी फाइनल में से हम टोटल यूटिलिटी इनिशियल को लेस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं यूनिट फाइनल में से, माइनस करते हैं यूनिट इनिशियल को। फिर हमारे पास आती है व्हाट इज़ ज़ीरो यूटिलिटी। ज़ीरो यूटिलिटी क्या होती है, व्हेन अ कंज्यूमर हैज़ फुल्ली satisfy his want and is not interested use more unit of a commodity, his marginal utility will be zero। जब कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए, कब ज़ीरो होती है, जब कंज्यूमर अपनी किसी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है और वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाता है जब वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है। अब उसे मज़ीद यूनिट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं होती, तो जब यूटिलिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। अब ये कब होता है, लाइक आप पिज़्ज़ा कंज्यूम कर रहे थे हंगर रिमूव करने के लिए, जब आपकी भूख पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो आप एक ऐसे स्टेज पर पहुंच गए कि आपको मज़ीद पिज़्ज़ा कंज्यूम करना नहीं चाहिए, तो अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी वो ज़ीरो हो गई। और जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है तो हमें कंजप्शन रोक देनी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज़ पॉजिटिव यूटिलिटी। पॉजिटिव यूटिलिटी वो होती है जो ज़ीरो से अबव होती है। लाइक आप कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो और वो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है जब आप फुली सेटिस्फाई हो जाते हो और आपकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन ज़ीरो होने से पहले आपकी जितनी भी यूटिलिटी आपको मिल रही होती है वो आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी होती है। अर्थात वो डिक्लाइन होती रहती है, हर दफ़ा आपको कम यूटिलिटी मिल रही होती है, लेकिन वो पॉजिटिव मिल रही होती है क्योंकि आपको यूटिलिटी मिल रही होती है। इसलिए ज़ीरो होने से पहले आपकी जितनी भी यूटिलिटी है वो पॉजिटिव यूटिलिटी कहलाती है। फिर है हमारा व्हाट इज़ नेगेटिव यूटिलिटी। Negative utility refers to that this utility it humor continuous consume more units even after the point of stat। यहाँ पे वर्ड स्टैटिटी यूज़ हुआ है जिसका मतलब है कि ऐसा पॉइंट जब आप फुली सेटिस्फाई खाने के तौर पर खाने के इस्तेमाल होता है। लाइक आप कोई चीज़ खुद खा रहे हो, कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो, उसे खा रहे हो, तो आप ऐसे पॉइंट पर पहुँच गए कि आप मज़ीद उसे नहीं खाना चाहिए आपको, तो आप फुली सेटिस्फाई हो गए हो। तो उस पॉइंट्स के बाद भी आप अगर मज़ीद कंजप्शन उसकी कर रहे हो तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। और जब यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है तो वो आपकी टोटल यूटिलिटी को भी कम कर देती है। इसलिए जब आपकी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाए तो आपको कंजप्शन रोक देनी चाहिए। फिर आता है हमारा व्हाट इज़ टोटल यूटिलिटी। द ओवरऑल यूटिलिटी गेन बाय द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। ये यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जब आपको यूटिलिटी मिल रही है, प्रोवाइड हो रही है और आपने अपने कमोडिटी के तमाम यूनिट कंज्यूम कर लिए। अब आप ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए हो कि आपको मज़ीद कंजप्शन नहीं करनी है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो हो गई है। तो इस पॉइंट पर जब आपकी यूटिलिटी पूरी एडिशन करके आपके पास जो यूटिलिटी आएगी वो आपकी टोटल यूटिलिटी कहलाएगी।